श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, सीताराम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, जमुना रस रानी की, श्री हनुमान जी महाराज की, काशी विश्वनाथ बाबा की, गौ माता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, जय जय श्री राम। अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, सच्चिदानंद रसिक शेखर, भक्तवांशा कल्पतरु, भगवान श्रीमन नारायण की महती कृपा करुणा से, काशी विश्वनाथ बाबा की अपार अनुकंपा अनुग्रह से हम सभी पुरुषोत्तम मास के इस सुंदर सुअवसर पर भक्तमाल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। सभी के हृदय में रमण करने वाले आराध्य इष्ट देव प्राणपति प्राणेश्वर जानकीनाथ राधा वल्लभ श्री राधा रमण लाल जी श्री सीता रामचंद्र भगवान के चरणों में सभी हाथ जोड़कर प्रणाम करें। परम पूज्य जगत गुरुद्वाराचार्य अनंत श्री संतकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ की शोभा बढ़ा रहे परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी संतों महापुरुषों विप्रों, आप सभी कथा श्रवणार्थ पधारे हुए सभी महानुभावों भक्तों को परम पूज्य पिताश्री को चरण वंदन करते हुए काशी विश्वनाथ बाबा को बार बार मस्तक झुकाते हुए आइए आज की पावन कथा का शुभारंभ करें। दो घड़ी अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु दिव्य भगवत नाम संकीर्तन सभी प्रेम और भाव से मेरे साथ गाएं। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण
गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भाव से। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 बोल भक्तवत्सल भगवान की इस प्रतिज्ञा के साथ यदि जीव और साधक भजन में जुट जाए कि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार करना है, यदि जीव बड़ी ईमानदारी से गंभीरता से भजन और साधन में जुट जाए, दृढ़ संकल्प के साथ, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ, फिर मंजिल दूर नहीं है। आपको जानकी वल्लभ जानकी नाथ तत्क्षण उसी क्षण दर्शन हो जाता है, उसी क्षण भगवान दूर नहीं। देखिए बहिर्मुखता गई, व्यक्ति जीव साधक अंतर्मुखी हुआ कि अंतर भाव प्रकट होता है और हमारे हृदय में अंतःकरण में ठाकुर जी का दिव्य दर्शन, नक्षित दर्शन ठाकुर जी का हमें दिखने लगता है, दर्शन होने लगता है। लेकिन अंतर्मुखी हुआ कैसे जाए? समस्या यही है कि जीव अंतर्मुखी हो कैसे? कथा सुनिए, सत्संग कीजिए, महापुरुषों का सानिध्य करके सिर्फ बातों से नहीं बात बनता, आचरण में ले आइए। कथा सुनिए, सत्संग सुनिए तो दो चार वाणी जो अच्छी लग जाए उसको गुरु की अटल वाणी स्वीकार करते हुए अपने आचरण में ढालिए, जीना शुरू कीजिए। जब सद्गुरुदेव को, महापुरुषों को आप भगवत प्रीत्यर्थ आचरण करते हुए देखें तो सिर्फ देखकर जय गुरुदेव करके और बिना कुछ सीखे खाली हाथ घर मत लौटो, कुछ चुरा लो उनका, कुछ सीख लो, देखो ये करते क्या है। और शिष्य जब गुरु के पद चिन्हों पर चलता हुआ एक दिन भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो अपने से भी श्रेष्ठ और आगे बढ़े हुए शिष्य को देखकर गुरुदेव को जितनी प्रसन्नता होती है, महापुरुषों को जितनी प्रसन्नता होती है, शायद ही उनको अपने सफलता से, अपने साधन भजन से उतना आनंद आता हो। जैसे पिता को अपने पुत्र की तरक्की को देखकर दिव्य आनंद मिलता है, ऐसे ही गुरु को भी अपने शिष्यों के साधना मार्ग में सफलता को देखकर आनंद मिलता है। भक्तों, एक एक क्षण बड़ा कीमती है, बहुत कीमती है, इसको गंवाना नहीं चाहिए।
सत्संग का क्षण बहुमूल्य होता है, एक क्षण में जीवन का मार्ग बदल जाता है। हम लोग भक्तमाल ग्रंथ महाराज जी के मुख से कथा श्रवण कर रहे हैं। दिव्य पूज्यपाद भक्त शिरोमणि भगवत स्वरूप श्री नाभादास जी महाराज की यह दिव्य पावन कृति, यह ग्रंथ जिसमें भक्तों को पिरो पिरो कर एक दिव्य सुंदर ऐसी माला बनाई, ऐसी रचना करी कि माला के एक एक फूल को निकाल कर अगर उसकी भक्ति के सुगंध को हम सूंघेंगे तो हमारा जीवन रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा, रोम रोम प्रफुल्लित हो जाएगा। एक से एक दिव्य महापुरुष साधकों के प्रेम साधन भजन के जब हम चरित्रों को श्रवण करेंगे, जानेंगे, तो हमारा जीवन भी बदलेगा। आइए इसी भक्तमाल कथा के क्रम में आज आप भक्ति की आचार्य हैं। आपके हृदय में श्याम सुंदर के लिए दिव्य अनुराग, अपार प्रेम, श्याम सुंदर के प्रेम के रंग में बाल्यकाल से ही आप रंगे। नाभादास जी वर्णन कर रहे हैं। इनके पिताश्री हैं श्री परशुराम जी। पंडित परशुराम जी के घर में जन्मी देवी करमैती जी, और बाल्यकाल से ही भक्ति के संस्कार जाग गए। गिरधर गोपाल श्याम सुंदर के प्रेम में रंगे। गोपाल जी की समक्ष पद गा गा कर नृत्य करती थी, उन्हें स्नान कराकर दिव्य श्रृंगार करके भोग लगाती, ठाकुर जी से बातें करती। भोर से लेकर रात्रि तक प्रत्येक कार्य श्याम सुंदर के लिए करती, कृष्ण के लिए करती। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राधा शरणम मम, ये भाव पुष्ट तो हो। हे किशोरी नित्य निकुंजेश्वरी, हे आराधिका, हे प्राण वल्लभ, हे प्राणपति, हे श्री राधा वल्लभ, हे वृंदावन चंद्र, हे जानकी नाथ, हे प्रभु, हम तो आपके चरणों के अकिंचन दास हैं। हे नाथ, प्रेम धुली से इस जीव को पावन कर दीजिए प्रभु। भाव तो जगे जीव का। करमैती जी के जीवन में प्रेम प्रकट हुआ। भक्तों, प्रेम बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। प्रेम सिर्फ प्रेम के लिए होता है, और वास्तव में ये संसार से होता भी नहीं, ये होता ही ईश्वर से। ये शब्द बना ही है ईश्वर के लिए, ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव। गॉड इज लव, लव इज गॉड। जहां कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लोग अच्छा एक बात कहते हैं, ज्ञान और प्रेम। मैं एक दिन अध्ययन कर रही थी स्वाध्याय, तो मेरे मन में भाव जगा, आखिर ज्ञान क्या है, प्रेम क्या है। मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रही हूं। मुझे लगा कि ज्ञान क्या है, जानना, ब्रह्मबोध हो जाए वो ज्ञानी है। शरीर संसार पदार्थों का बोध हो गया वो ज्ञानी है। जीव और जीवात्मा परमात्मा का जब बोध हो जाए वो ज्ञानी है। सच का सत्य का पता चल गया, दिख गया कि ये प्रकाश है, ये अंधकार। प्रेम क्या है? तो ज्ञान जानना है और प्रेम स्वयं को मिटाना है। ज्ञान में जाना जाता है और प्रेम में स्वयं को मिटा दिया जाता है। अपनी सत्ता बचती कहाँ है? ठाकुर जी में जब जीव अपने आप को मिटा देता है, उन्हीं के लिए सिर्फ जीना प्रारंभ करता है, ये प्रेम है। व्यक्ति अपने अस्तित्व, व्यक्तिगत अस्तित्व जब शेष न रह जाए तो वो प्रेम है। स्व पर या पर जब दृष्टि ना जाए, दृष्टि कहाँ जाए? सिर्फ अपने प्रेमास्पद पर दृष्टि जाए, वो प्रेम है। जब हृदय में ऐसी व्याकुलता जागे कि उनके विरह में लगे कि प्राण अब बस निकलने को आतुर है, प्राण पक्षी उड़ ही जाएंगे, समझ लेना कि ठाकुर जी प्रकट हो गए तुम्हारे में। तभी तो पूज्यपाद श्री गोवर्धन दास जी महाराज का पद कितना प्यारा है, संत जन गाते हैं। आइए, भाव जग रहा है, एक ही कड़ी गुनगुनाएंगे। गोवर्धन वासी सांवरे,
श्री गोवर्धन दास जी महाराज का ये दिव्य दुर्लभ पद है, जिसे गा गा कर भक्ति मार्ग की संत वैरागी साधु अपने हृदय के उद्गार को, प्रेम को श्री ठाकुर जी के समक्ष व्यक्त करते हैं। क्या कहते हैं? गोवर्धन वासी सावरे, तुम बीन रह्यो न जाए। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बीन रह्यो न जाए। गोवर्धन श्री राम है। सभी गाये भाव से श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए वृंदावन धाम की जय हो। यही भाव है जो प्रेमी को उसके इष्ट से मिलाता है। करमैती जी भक्ति में इतनी पागल हो गई श्याम सुंदर के प्रेम में कि बाल्यकाल में विवाह कर दिया था परिवार ने, माता पिता ने, और जब बड़ी हुई गौना के बाद जब उनको ससुराल जाना था और परिवार वाले ससुराल वाले लेने के लिए कल आते तो रात्रि में ही ऐसी व्याकुलता जगी कि आज नींद नहीं आ रही। अरे जब हम किसी के हो चुके तो फिर किसी और के कैसे हो सकते? हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के,
कैसे किसी और के हो सकते हैं? इस पर तो हमारे गोविंद का अधिकार है, हम संसार के कैसे हो सकते हैं? करमैती जी रात्रि भर सो न सकी, अश्रुधार अविरल अश्रुधार बहना प्रारंभ हुआ, आंखें गीली हो गई, नेत्रों से जब जल बहता तो वो गर्म जल होता, लेकिन गंगा यमुना सरस्वती की धारा जब वक्षस्थल पर प्रवेश करती बहते बहते तो जो जल होता, नेत्रों से बहता जल, शीतल जल बहकर जब वक्षस्थल पर आता तो गर्म हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ हृदय में जलन थी, कृष्ण प्रेम की जलन थी। यही व्याकुलता, यही तड़प भगवान को प्रिय लगता है। हम लोग बड़े बड़े कर्मकांड करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भोग लगाते हैं तो बड़े बड़े मंत्रोच्चार पूर्वक उनको निवेदित करते हैं, हे नाथ आइए भोग लगाइए, हे श्रीमन नारायण हे जगन्नाथ भोग लगाइए। भगवान कहते हैं अरे नेति नेति वेद कहते हैं, मंत्रों से भरा हुआ वेद वो भी कह देता नेति नेति, और तुम लोग मुझे मंत्रों से ही प्राप्त करना चाहते हो, अन्य साधनों से प्राप्त करना, लेकिन जो मुझे प्रिय है वो तो तुम करते नहीं। करमैती जी को नींद नहीं आई और उन्होंने गृह त्याग कर दिया, निकल पड़ी भक्ति मार्ग में, प्रेम मार्ग में। ये दुर्लभ मार्ग है, दुधारू तेज तलवार की धार पर चलने जैसा है, शूरवीरों का मार्ग है, आसान नहीं है सब कुछ त्यागना। परिवार छोड़ना, धन छोड़ना, नाम छोड़ना, अपनी पहचान छोड़ना, सब कुछ अपना एक जन्म का त्याग करके सदगुरु के आश्रय होकर दूसरा जन्म प्राप्त करना और भगवान के लिए जीना आसान नहीं है। सह महात्मा स दुर्लभ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई दुर्लभ, कोई विरले महापुरुष ही होते हैं जो अपने जीवन को मेरे लिए अर्पण करते हैं। पुष्प चढ़ाना बड़ा आसान है, जीवन को चढ़ाना बहुत कठिन है। कोई कोई ऐसा आता है, जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य फल उदित होते हैं तब जाकर कोई साधक अपने जीवन को न्यौछावर करता है। सोचो तो सही, संत जीते किसके लिए हैं? अपने लिए। न उन्हें भोजन की सुध है, न शरीर के सुखों की सुध है, तो वो जीते किसके लिए? गोविंद के लिए जीते। करमैती जी घर से निकल पड़ी। अब दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ, देखा कि घर में बिटिया नहीं है, तो पिताजी व्याकुल हो गए, ढूंढो 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 ढूंढो, मेरी बेटी चली गई, अरे मेरी तो नाक कट गई, इज्जत गई। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। संसार है, संसार कानून में हम जी रहे हैं, तो बहुत सी चीजें हमें न चाहते हुए भी सुननी पड़ती है। अब घर परिवार के लोग ढूंढना प्रारंभ किए, लेकिन करमैती जी प्राण को बचाकर भाग रही है। हे नाथ, हे प्राणपति, तुम्हारे लिए गृह त्याग किया है, अब तुम ही मेरी रक्षा करो। अरे एक सामान्य वर्ग भी जब कन्या का पाणी ग्रहण करता है तो भोजन, वस्त्र, मकान सबकी गारंटी लेता है कि जीवन भर दूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। तो अगर प्राणपति ब्रह्मांड के नायक के लिए अगर कोई अपने जीवन को सौंप दे तो क्या वो जगन्नाथ साथ छोड़ देगा क्या? महाराज जी ने एक दिन कथा में बोला कि अगर भगवान के भरोसे जियोगे, उसको चिंता होगी तो आकर वो स्वयं करेगा। आप अपनी चिंता छोड़ो ना। बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात। जब भगवान की शरणागत हो गए फिर भी अपनी चिंता कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं शरणागति में अभी त्रुटि है। उसको चिंता होगी तो आएगा, सारी व्यवस्था करेगा। करमैती जी इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ निकल पड़े और कहाँ जाकर छिपी प्राण बचाने के लिए? एक मरे हुए ऊंट की करंट, उसकी खाली, कई दिनों का सड़ा हुआ, उसकी जो चमड़ी थी कई दिनों की सड़ गई थी। श्रृंगालों ने उसको खा भी लिया था, तो उसका पेट ऐसा लग रहा था कि कोई गुफासी बन गई। और करमैती जी को लगा कि बस इस गुफा में छिप जाते हैं, लेकिन जब समीप आई तो भयंकर दुर्गंध, भयंकर दुर्गंध। करमैती जी को लगा कि दुर्गंध तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस संसार से भाग कर आई हूँ सांसारिक विषयों की दुर्गंध से तो कम नहीं, इसलिए एक काम करती हूँ, यही छिप जाती हूँ। और 3 दिन तक मरे हुए ऊंट की करंट में करमैती जी ने अपने को बचाया, लोगों की दृष्टि से छिपाया। ये संसार झूठा है, मिथ्या है,
काशी विश्वनाथ बाबा भी इस बात को कहते, उमा कहा हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। एक भाव प्रकट हो रहा है, आइए गुनगुनाते हैं। और थोड़े शब्दों में बस, आप लोग चरित्र तो सब जानते ही हो, सार स्वरूप सुनाकर कुछ ही क्षणों में इस प्रसंग को विराम करेंगे। एक भाव प्रकट हो रहा, गुनगुनाएंगे। झूठी जगत से, झूठी जगत से किया है किनारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। बहुत देख लिया मैंने, बहुत देख लिया मैंने जगत का नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। श्री राम है। देख ली तेरी दुनिया सारी हो, देख ली तेरी दुनिया सारी, कोई ना किसी की क्या होगी हमारी, हो कोई ना किसी कोई हमारा। होगी दुखी मैंने, होगी दुखी मैंने तुमको पुकारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा। हरि बोल।
किसी के ना कोई हमारा, हम किसी के ना कोई हमारा। झूठी जगत से किया है किनारा, झूठी जगत से किया है किनारा, हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। बस 5 मिनट में इस प्रसंग को विराम करेंगे। महाराज श्री वाणी का आनंद लेना है। करमैती जी 3 दिन के पश्चात जब परिवार वाले लौट गए तो उस मरे हुए ऊंट की करण से बाहर निकली और अब भगवान ने स्वयं उनको मार्ग दिखाया अपने घर का। कहाँ का? वृंदावन का। भक्तिमती करमैती जी वृंदावन धाम में प्रविष्ट हुई और अब उनका जीवन सिर्फ श्री ठाकुर जी के लिए था। नित्य जमुना जी में स्नान करके गोपाल जी को लाड़ लड़ाती, भोग लगाती, पद गा कर नृत्य करती, दिन रात उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती, तैल धारावत अविच्छिन्न भाव से श्यामा श्याम का चिंतन करते हुए एक दिन की बात है कि करमैती जी जमुना स्नान करके और वैरागन का वेश धारण करके नेत्र बंद किए हुए समाधि लगाए बैठी थी। एक दिन पिताश्री उनके वृंदावन में आए और एक वृक्ष पर बैठकर इधर उधर इतस्ततः यहाँ वहाँ ढूंढ ही रहे थे कि कहाँ होगी मेरी पुत्री, कहाँ होगी। तो दृष्टि पड़ गई उस वैरागन के ऊपर। क्या देखा? उस कृष्ण को, श्याम सुंदर को याद करके अश्रुपात हो रहा है, अविरल अश्रुधार बह रही है। पिता ने जब देखा ये कोई और नहीं, ये तो मेरी बेटी है, ये तो करमैती है। और जोगन वेश में जब देखा कि उस श्याम सुंदर के विरह में मेरी पुत्री की ये दशा देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि क्या नशा है, भक्ति का जादू देखो तो सही। सांसारिक नशा चढ़ता है, क्षण भर में उतर जाता है, और मेरी पुत्री का प्रेम का नशा तो देखो गोविंद के लिए कि हमसे शरीर, संसार, पदार्थ, माता पिता, बंधु बांधव सभी रिश्तों को इसने तृण के समान छोड़कर आज कैसे वृंदावन में ब्रज राजकुमार के लिए अश्रु बहा रही। पिताजी ने कई बार जगाने की कोशिश की, बिटिया मैं तुम्हारा पिता तुम्हें ढूंढता हुआ आया हूँ। बहुत प्रयास करने पर, चेष्टा करने पर भक्तिमती करमैती जी के नेत्र खुले, अश्रु गिरते हुए नेत्र खोली, पिताजी को प्रणाम किया। पिताश्री क्यों आए हैं आप यहाँ? उन्होंने कहा बेटी चलो घर लौट चलो, अब हम तुम्हें विवाह के लिए नहीं कहेंगे, तुम घर में रहकर भजन करो। पता है क्या जवाब दिया? अगर ध्यान से सुनोगे ना आपकी आत्मा हिल जाएगी। करमैती जी कहती क्या कहा पिताजी आपने कि घर चलो? यहाँ आकर भी कभी कोई लौटा है क्या? यहाँ आकर भी कभी कोई लौटा है क्या? यहाँ आकर तो ब्रज राजकुमार के हम हो चुके, मर चुके उसके लिए। हमारा पिछला जीवन सब समाप्त हो गया, किसी के साथ कोई संबंध नहीं, न माता न पिता न भाई न बहन न शरीर न संसार न पदार्थ। पिताजी मैं मर चुकी हूँ, मेरा जीवन, मेरे जीवन पर सिर्फ कृष्ण का अधिकार है, ब्रज राजकुमार ब्रज कृष्ण चंद्र का अधिकार है। पिताजी यहाँ आकर भी भला कोई लौटा है क्या? मुर्दा कभी हिलता है क्या? समझ लो कि आपकी बेटी मर चुकी है। कैसे चलेगी तो कैसे चले? पिताजी रो पड़े। धन्य हो बेटी, तुमने मेरा नाम भी, तुम्हारे जैसी पुत्री का पिता होना भी सौभाग्य की बात है। उसको प्रणाम करते हुए पिताजी अपने घर लौटते हुए गए।
ऐसी दिव्य भक्तिमती करमैती जी जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हुए, श्यामा श्याम का भजन करते हुए अपने जीवन का विश्राम किया वृंदावन में और नित्य निकुंज में प्रवेश किया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए महाराज श्री की वाणी का आनंद ले, प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें। श्री राधे हरि ओम।